दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स, यानी दो पूर्णांक संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म आया है रेशनल नंबर का, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन होता है कि integers that can be written in the form of P upon Q is called rational numbers. It is called rational numbers where Q is not is equal to 0। इसका मतलब ये है कि वह पूर्णांक संख्याएं जिसे हम क्या करते हैं P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 को हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर्स है। अगर हम -3 लेते हैं तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी हम क्या कर सकते हैं, एक लगा सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाता है, रेशनल नंबर्स होता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाए 3 या बाद में 0 हो जाए तो ये रेशनल नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर यानी कि जो Q की वैल्यू है वो क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, एक रेशनल नंबर्स नहीं है। तो इस तरह के जितने भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे हों उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे बता दूं कि इंटीजर्स यहाँ पे जो आया है, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या वह संख्या है जिसमें प्लस वाले नंबर और माइनस वाले सभी नंबर आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। यानी 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन, और इस साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह के। तो ये जितने भी सारे नंबर मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम इंटीजर्स कहते हैं। और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशनल नंबर यानी दो इंटीजर्स के बीच में क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो आइए चलिए देखिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 5। इन दोनों के बीच में हम अगर क्या करना हो, सिर्फ 1 रेशनल नंबर्स फाइंड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ एक रेशनल नंबर्स फाइंड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बता दूं कि यदि दो संख्याएं दी हुई हैं उनके बीच में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर्स फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, 3 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 3 + 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे जो संख्या आई है क्या है 4। वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते थे कि 3 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 4 आती है। अब यही संख्या अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखी हो, यानी P बटा Q के रूप में लिखी हो, यानी यहाँ पे लिखे हो 1/3 + 1/5, अगर इस तरह का कोई नंबर हो और इसके बीच में हमें क्या करना हो, सिर्फ और सिर्फ एक परिमेय संख्या निकालनी हो, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से, तो उसके बीच में हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हें जोड़ते हैं। तो ये अगर आप परिमेय संख्या को जोड़ना जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम, यहाँ दोनों संख्या क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा यानी प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 15। तो उसके बाद में हम देखते हैं, अगर 3 से हम यहाँ पे क्या कर दें, 5 को 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 5, प्लस अगर 5 से करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3, यानी ये हो जाएगा हमारा
8/15। तो हमने क्या किया है, इसे अभी 1/3 और 1/5 को क्या किया है, सिर्फ 8 किया है। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, सिर्फ एक परिमेय संख्या निकालना है, तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से। 1/2 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये इससे क्या हो जाता है, कट जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा 4/15। इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर हमें क्या करना हो, सिर्फ एक परिमेय संख्या निकालनी हो, ये तरीका हमारे काम आ जाए। तो अब आइए जानते हैं दोस्तों, यदि हमें क्या करना हो, एक से अधिक परिमेय संख्या निकालना हो, तो कैसे हम कौन सा तरीका अपनाते हैं। तो हम यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, यानी कोई सा भी इंटीजर्स ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर हमें गिवन है 2/3 अपान में 1/2, इस तरह का कोई संख्या हमें क्या है, गिवन है, और इसमें हमसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 से ज्यादा निकालना है, यानी 3 2 5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यदि इनका जो डिनोमिनेटर है इक्वल नहीं है, तो उसे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल करने का एक ही तरीका है, इन दोनों का क्या कर दिया जाए, एलसीएम ले दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा 6 होगा। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, 2 को 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा। उसके बाद में 3 को 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से। तो अब क्या करते हैं, हम इसे गुणा करवा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/6, यहाँ पे हो जाएगा 3/6, इस तरह से। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 रेशनल नंबर जिनकी दोनों के बीच में क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है उससे एक अधिक, यानी यहाँ पे 4 हमें निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे यहाँ पे, +1, यानी कितना आया, 5। तो 5 से हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले में डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें भी डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 5 से दोनों में ऊपर नीचे क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर 5 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 20, और यहाँ पे अगर करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 30। इसके बाद में अगर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 30। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें दोनों के बीच में फाइंड करना हो तो यहाँ पे लिखेंगे 19/30, और यहाँ पे हो जाएगा 18/30, और इसके बाद में हो जाएगा 17/30, और यहाँ पे हो जाएगा 16/30। तो इस तरह से ये जो परिमेय संख्याएं क्या हो जाती हैं, ज्ञात हो जाती है। अगर आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी नीचे कोई संख्या ना हो, सिर्फ क्या हो, होल नंबर हो, यहाँ पे कोई भिन्न के रूप में संख्या ना दी गई हो, तब आपको क्या करना है, यदि भिन्न के रूप में ना हो, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 और 7 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें क्या करना हो, 4 परिमेय संख्या क्या करनी हो, इन दोनों के बीच में ज्ञात करनी हो, तो हमें क्या करना है, सिर्फ, तो यहाँ पे हमें जो डिनोमिनेटर यहाँ पे गिवन नहीं है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करना नहीं पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे होगा 5, और 5 को इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 मानते हुए ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा 5। इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा 35/5। अब क्या करेंगे, इसके बीच में हम क्या करेंगे, 4 परिमेय संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 26/5, यहाँ पे हो जाएगा 27/5, यहाँ पे हो जाएगा 28/5, और 29/5। इसके बाद में एक बात और को आपको ध्यान रखना है कि यदि आप ये सिंपलीफाई हो रहा है तो आप इसे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 6 से 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और ये 2 से हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/15। अगर सिंपलीफाई हो रहा है तो आपको सिंपलीफाई कर देना है। तो आई होप दोस्तों ये दोनों तरीके भी आपको क्या होंगे, समझ में आए होंगे, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।